मिताली ने करण को आवाज लगाई। करण, करण, शाम हो गई है बेटे। मेरे पापा का आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का करण बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा, उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसके कमरे में छोड़ दिया। करण को इसमें बहुत मजा आया, क्योंकि 8 साल के उस बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं था। उस रात खाने के टेबल पर करण ने अपने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से ही करण की माँ को करण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। करण ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे करण के कमरे से आवाजें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के सुराख से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके साथ करण उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बेहद भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। उसके गायब होते ही मिताली दरवाजा खोल के दौड़ती हुई आई और करण को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। मिताली ने करण से पूछा कि वह आदमी कौन था। तब करण ने कहा, वह विश्वास अंकल थे। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। यह वही है, विश्वास। ये नाम मिताली को कहीं सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने यह कहाँ सुना है। लेकिन इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने करण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। मिताली ने करण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली और उसके पति आरव ने करण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के संचालक से मिलकर करण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। तो मिताली ने उन्हें पूरी बात बताई और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी यह करण के पिता का नाम है। करण को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। करण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई। जब करण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि करण की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव घर लौट गए। घर लौटने के बाद जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उड़ी और आईने पर लिपस्टिक से खुद ब खुद लिखने लगा, करण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा करण के आसपास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।